नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये ताज़ा अंक। इस अंक में मैं बात कुछ करूँगा, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप पहली बार इस मंच पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में जब वीडियो आप देख लें और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज मैं बात कर रहा हूँ वही सबसे चर्चित मुद्दा देश का कि इस देश में लोकतंत्र इतना ज़्यादा उदार हो गया है कि यहाँ पर कोई भी सामान्य हो या ख़ास हो, जो चाहे मन में सो कर सकता है। और अभी आपने देखा कि गद्देबस एक अभिभाषक ने, वकील ने बाकायदा देश के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय जस्टिस BR गवई साहब, उनके तरफ जूता उछाल दिया, भरी अदालत में जूता उछाल दिया। और ये जो सज्जन थे राकेश किशोर नाम के, ये भी खुद वकील हैं, 70 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकायदा पंजीकृत वकील थे। ये नाराज इसलिए थे कि इनका जो भाव है, सनातन का जो प्रेम है इनका, उसको जस्टिस गवई साहब ने एक याचिका जो भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी हुई थी उसे खारिज कर दिया था। उससे पर उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि भाई, याचिकाकर्ता से कहा था कि ये ASI का मामला है, आप जाओ और अपने भगवान से ही प्रार्थना करो, वो अपना जो सुधार है खुद कर लेंगे। तो जस्टिस गवई की इस टिप्पणी की देशव्यापी प्रतिक्रियाएं हुई थी। तरह तरह के लोग, सनातनी लोग, संघी लोग, भाजपाइयों ने भी इसकी निंदा की थी। लेकिन ये लोग इतने आहत हो जाएंगे, इतने दुस्साहसी हो जाएंगे कि देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता उछाल देंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और मुझे लगता है कि जो राकेश किशोर हैं, वकील हैं, वृद्ध हैं, ये तो निमित्त मात्र हैं उस सनातन के, जिस सनातन की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। तो ये सनातन का जो नशा है, सनातन का जो भूत है, वो लोगों के सिर पर इतना सवार हो गया है कि वो अपना आगा पीछा न देखते हुए और कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है। और जो जिला स्तर पर जो न्यायाधीश काम करते हैं वो तो बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उनका इजलास सुरक्षित नहीं है, वहाँ जूता उछाला जा सकता है, तो नीचे तो कुछ भी किया जा सकता है। अब लोग इस घटना को लेकर के तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। इब्ने बतूता हाथ में जूता वाला किस्सा भी लोगों को याद आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जूता संस्कृति लोकतंत्र में न पहले थी न अब है। पहले भी लोगों ने कोशिश की, कई ख्यातिनाम नेताओं की आम सभाओं में जूते उछाले, रैलियों में जूते उछाले, किसी के मुंह पर काली पोत दी, किसी के ऊपर स्याही फेंक दी, काले झंडे दिखाए। विरोध प्रकट करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय में इजलास में जाकर के किसी ने जूता उछालने की जुर्रत शायद पहली बार की है। तो ये इतिहास तो उसका बन गया। राकेश किशोर साहब का ये बात अलग है कि उन्हें ज़िंदगी में कभी वकालत करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट में का जो बार एसोसिएशन है वो नहीं देगा, क्योंकि बार एसोसिएशन का मानना है कि अगर चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस BR गवई ना होते, कोई और होता, तो शायद ये घटना नहीं होती। सीधा सा इशारा है कि गवई साहब दलित वर्ग से आते हैं और अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए उनके प्रति लोगों के मन में जो घृणा है वो छुपी हुई है, और वो घृणा का प्रकटीकरण समय समय पर होता रहता है। और मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिर्फ वो खजुराहो के भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति वाली याचिका नहीं रही होगी, इसके पीछे कुछ और भी है। इसके पीछे शायद ये भी हो सकता है कि गत 5 अक्टूबर को RSS का जो शताब्दी समारोह था, उसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस गवई की माता साहब जो है श्रीमती कमलताई को आमंत्रित किया गया था, उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया और उन्होंने दाएं बाएं से RSS की आलोचना भी की। तो इससे जो सनातनी हैं, सनातनी कौन है? RSS वाले हैं। सनातनी कौन है? भाजपा वाले हैं। ये लोग बहुत दुखी थे।
और इन्होंने इस घटना का बदला लेने के लिए राकेश किशोर का, एडवोकेट राकेश किशोर का शायद इस्तेमाल किया। अब ये चूंकि रहस्य हमेशा इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस घटना को लेकर के चीफ जस्टिस माननीय गवई साहब ने तो कोई FIR कराई नहीं, लेकिन पुलिस ने भी या जो सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में लगा हुआ जो सुरक्षा बल है उसकी ओर से भी कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई, जबकि ये होना चाहिए था। जस्टिस गवई भले ही दरिया दिल हों, उन्होंने राकेश किशोर को माफ़ कर दिया हो उसकी हरकत के लिए, लेकिन ये जो सुरक्षा बल हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो इस पर FIR कराते। चूँकि FIR नहीं हुई इसलिए जो हमारे जूता फेंक वकील हैं राकेश किशोर, उनको पुलिस थाने तक ले गई और कुछ देर बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी क्या, छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ तो मुकदमा ही कायम नहीं हुआ। कायदे से ये मामला इतना संगीन है, इतना अनैतिक है कि इसमें राकेश किशोर के खिलाफ एक प्रकरण कायम होना था, उनकी गिरफ्तारी होनी थी, उन्हें जेल भेजा जाना था, और जो सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा के इंतजाम है उनकी पुनर्वीक्षा समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। सरकार भीतर ही भीतर मुझे लगता है कि इस घटना से बहुत खुश है कि चलो कमलाताई नहीं आई तो पकड़ में, तो कमलाताई के बेटे चीफ जस्टिस BR गवई को ही सबक सिखा दिया गया। अब चीफ जस्टिस BR गवई चाहते तो इन जो जूता फेंकने वाले सज्जन हैं राकेश किशोर, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलवा सकते थे, इनके खिलाफ अदालत की मानहानि का मुकदमा भी चलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खून का घूंट पीकर रह गए और उन्होंने ऊपर से प्रकट किया कि वो इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। अगर नहीं होते तो अच्छी बात है, और अगर वो इस मामले को तूल देते तो मुझे लगता है कि बात बहुत दूर तक जाती और फिर वो खुद एक पक्षकार बन जाते। इसलिए जो जस्टिस गवई ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो वहाँ की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में लगे जो दूसरे अर्धसैनिक बल हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत लापरवाही का, बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है कि जूता फेंकने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें बाइज्जत थाने से ले गए और थाने से बाहर छोड़ दिया गया। और अब वो एक हीरो की तरह, सनातनियों के हीरो की तरह जो मीडिया है उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो कोई अनपढ़ नहीं है, उन्होंने विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि की है, वो लॉ के वो हैं, डिग्रीधारी हैं, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए उनका पंजीयन है। तो और मज़े की बात यह है कि इस बुजुर्ग को, राकेश किशोर को, अपनी हरकत पर प्रायश्चित नहीं है। कई बार तो ये होता है कि लोग भावनाओं में बह करके उकसावे में ऐसी हरकतें कर जाते हैं और बाद में जब उन्हें इसका वास्तविकता का अंदाज़ा होता है तो वो क्षमा मांग लेते हैं या प्रायश्चित करने की बात करते हैं, लेकिन राकेश किशोर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि इस देश में राकेश किशोर जैसे लोगों की एक पूरी फौज तैयार पिछले 10-11 वर्षों में कर दी गई है, और ये काम बीजेपी के बस का तो है नहीं, ये काम आरएसएस ही कर सकती है। आरएसएस बौद्धिक करने में दक्ष मानी जाती है। आरएसएस के प्रचारक अब तो ऊपर से नीचे तक, जेएनयू से लेकर के डीयू तक, और छोटे मोटे जो राज्यों में जो विश्वविद्यालय हैं उन सब में कुलगुरु बनकर बैठे हुए हैं। तो वो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि राकेश किशोर को भी जूता फेंकने के लिए मानसिक तौर पर इन्हीं प्रचारकों ने तैयार किया होगा। अब ये हकीकत पता चल जाती है अगर इस घटना की जांच होती, लेकिन दुर्भाग्य है कि चूंकि मामला ही दर्ज नहीं किया गया तो जांच का सवाल ही नहीं उठता। बार एसोसिएशन ने भी इस मामले की जांच की मांग नहीं की, बार एसोसिएशन की तरफ से भी कोई मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज नहीं कराया गया। इससे लगता है कि इस घटना को इस देश के सनातनियों ने, बुद्धिजीवियों ने, वकीलों ने गंभीरता से नहीं लिया है। जैसे और घटनाएं होती हैं वैसी ये घटना हो गई। जूता किसी नेता पर फेंका जाए तो समझ में आता है, क्योंकि नेता की छवि
अब आज के लोकतंत्र में बिल्कुल वोट चोर की तो हो ही गई है। वोट क्या, वो तो नोट चोर भी होता है, कुछ भी चुरा के ले जाता है, ठेके के जरिए, भर्ती के जरिए, नियुक्तियों के जरिए। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसी इसका पात्र नहीं है कि कोई उस पर जूता उछाले। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आप असहमत हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी ये प्रतिक्रिया नहीं हो सकती कि आप सीजेआई के ऊपर जूता उछाल दें। इस घटना से देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसके मान सम्मान में तो बट्टा लग ही गया है। साथ ही हमारे देश की जो जनता की प्रवृत्ति है वो भी उजागर हो गई है। हम लाख कहें कि हम गांधी के देश के हैं, हम अहिंसा, सत्याग्रह और दूसरे जो तौर तरीके हैं, गांधीवादी तरीके, उनमें भरोसा करते हैं। लेकिन जब राकेश किशोर जैसे लोग हाथ में जूता लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के इजलास में जूता उछाल देते हैं, तो हमें लगता है कि गांधी की जो शिक्षाएं हैं उन पर अब गॉडसेवादियों की शिक्षा भारी पड़ रही है। अगर ये नहीं है तो ये इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस राकेश किशोर का हो नहीं सकता था, और अगर हुआ भी था तो फिर ऐसे दुस्साहस को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब मुझे लगता है कि जस्टिस गवई तो अब कितने दिन के मेहमान हैं, 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे उनके लिए भी ये एक सबक होगा कि वो जब कोई भी फैसला दें सनातनियों से जुड़े तो उनकी भावनाओं का पहले ख्याल रखें, कानून का बाद में इस्तेमाल करें, दलीलों का, साक्ष्यों का बाद में इस्तेमाल करें, और कोई भी याचिका अगर सनातनियों से जुड़ी आए तो उसको 3-3 चश्मे लगा कर देखें, उसे खारिज करने से पहले 100 बार सोचें। अन्यथा किसी भी इजलास में, चाहे वो सीजेआई की इजलास हो, चाहे कोई डबल बेंच हो, कोई संविधान पीठ हो, कहीं भी जूता उछल सकता है। तो हमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस देश को इस जूता संस्कृति से मुक्त रखा जाए। अन्यथा आने वाले दिनों में ये होगा कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो जांच होती है वहाँ जूते, बेल्ट, घड़ी, मोबाइल, लैपटॉप आपके उतरवा लिए जाते हैं। आने वाले दिनों में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, हमारे जिला न्यायालयों में, हमारे सचिवालयों में, हमारे सरकारी दफ्तरों में भी आपको जूता, बेल्ट, मोबाइल, लैपटॉप और ऐसी चीज़ें लेकर के प्रवेश करने से रोका जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में इस घटना के बाद, सीजेआई के ऊपर जूता उछालने की जो घटना हुई है, इसके बाद आने वाले जो सीजेआई हैं, जो प्रशासनिक जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालयों में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं, जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश होते हैं मुख्य, वो सब सुरक्षात्मक प्रबंधों की समीक्षा करें और ये प्रावधान लागू कर दें कि भैया कोई जूता पहन के दफ्तर में नहीं आएगा, अदालत में नहीं आएगा, थाने में नहीं आएगा, कचहरी में नहीं आएगा, कोई मोबाइल लेके नहीं आएगा, कोई वगैरह वगैरह। तो अभी भी मौका है कि सरकार इस मामले की समीक्षा करे। केवल प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर चिंता प्रकट कर दी, वो भी 10 घंटे बाद प्रकट की, और सीजेआई की तारीफ कर दी, उनकी सहनशीलता की। इससे इस घटना पर पानी फिरने वाला नहीं है। लोग इस घटना को युगों युगों तक, युगों से मतलब दशकों तक शायद नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये घटना है ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी शर्मनाक, जो भारत की जनता की मानसिकता को कलंकित करती है। तो मुझे लगता है कि देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस मामले में संज्ञान लेगा, और खुद सीजेआई भी इतनी उदारता नहीं दिखाएंगे कि जूता उछालने वाले को वो ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, देश की न्यायपालिका का अपमान है, देश की सबसे बड़ी अदालत का अपमान है, जिसको भी लोग भगवान के दरबार के बराबर सम्मान देते हैं, भरोसा करते हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए और आप चीफ जस्टिस के पक्ष में खड़े हो तो इस मुद्दे पर आपस में बहस करें, प्रतिक्रियाएं दें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।